बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग़ज़वा बदर के दिन कुफ़ार मक्का का सबसे बड़ा सरदार अबू जहल कुरैशी नौजवानों के घेरे में था। उसी दौरान दो नौमर भाई माज और मऊज हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और उनसे पूछा, चचा जान, क्या आप अबू जहल को जानते हैं? हमने सुना है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गालियां बकता है। उस पाक ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मैं उसको देख लूं तो उस वक्त तक उससे जुदा न होऊंगा जब तक वो मर न जाए या मैं शहीद न हो जाऊं। इत्तेफाक से अबू जहल का गुजर सामने से हुआ। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उसकी तरफ इशारा कर दिया। ये इशारा पाते ही दोनों मुजाहिद अपनी तलवारें लेकर उसकी तरफ भागे। वो घोड़े पर सवार था और ये दोनों पैदल। जाते ही उनमें से एक ने अबू जहल के घोड़े पर और दूसरे ने अबू जहल की टांग पर हमला कर दिया। घोड़ा और अबू जहल दोनों गिर पड़े। इस दौरान अबू जहल का बेटा अकरमा बिन अबू जहल भी आ गया। उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। अकरमा ने माज के कंधे पर वार किया जिससे उनका बाजू लटक गया। माज एक हाथ से ही लड़ता रहा और जब उसने देखा कि इसका हाथ रास्ते की रुकावट बन रहा है तो उसने उसे अपने पांव के नीचे रखकर जिस्म से अलग कर दिया। जब इन दोनों भाइयों ने अबू जहल को शदीद जख्मी किया तो कुरैशी नौजवान इन पर टूट पड़े, लेकिन इन दोनों भाइयों ने इनका डटकर मुकाबला किया। जंग बदर के बाद हजरत माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कटे हुए बाजू को बच्चे बहुत शौक से देखा करते थे। एक बार फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके इसी कटे हुए हाथ को चूमा भी था। बदर के दौरान जब कुफ्फार के पांव उखड़े तो वो अपने जख्मियों और साजो सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो अबू जहल को देखकर इसका हाल बताए? इस पर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाकर लाशों को देखा तो अबू जहल जख्मी पड़ा हुआ था। उसका सारा बदन फौलाद में छुपा हुआ था। उसके हाथ में तलवार थी जो रानों पर रखी हुई थी। जख्मों की शिद्दत के बायस अपने किसी उज़्व को जुम्बिश नहीं दे सकता था। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी गर्दन पर पांव रखा। इस आलम में भी उसके तकब्बुर का आलम ये था कि हकारत से बोल उठा, ए बकरियों के चरवाहे, तू बड़ी ऊंची और दुश्वार जगह पर चढ़ गया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, मैं अपनी कुन तलवार से अबू जहल के सर पर ज़रबें लगाने लगा जिससे तलवार पर उसके हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने उससे तलवार खींच ली। जानकुनी के आलम में उसने अपना सर उठाया और पूछा, फतह किसकी हुई? मैंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल के लिए ही फतह है। फिर मैंने उसकी दाढ़ी को पकड़कर झंझोड़ा और कहा, उस अल्लाह का शुक्र है कि जिसने दुश्मन खुदा तुझे जलील किया। मैंने उसका खुद उसकी गुद्दी से हटाया और उसकी तलवार से उसकी गर्दन पर जोरदार वार किया। उसकी गर्दन कट कर सामने जा गिरी। फिर मैंने उसके हथियार जीरा वगैरह उतार लिए और उसका सर उठाकर बारगाह रिसालत में हाजिर हो गया और अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये दुश्मन खुदा अबू जहल का सर है। रसूलल्लाह ने 3 बार फरमाया, खुदा का शुक्र है जिसने इस्लाम और अहले इस्लाम को इज्जत बख्शी। फिर सरकार ने सजदा शुक्र अदा किया। फिर फरमाया, हर उम्मत में एक फिरौन होता है, इस उम्मत का फिरौन अबू जहल था। बाज रिवायात में आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू जहल का सर कलम करने लगे तो उसने इंतहाई गरूर के साथ कहा कि उसके सर को गर्दन की लंबाई की तरफ से कलम किया जाए ताकि पता चले कि ये सरदार का सर है। जिस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद अबू जहल का सर कलम कर रहे थे तो उसने कहा, अपने नबी को मेरा ये पैगाम पहुंचा देना कि उम्र भर इसका दुश्मन रहा हूँ और इस वक्त भी मेरा जज्बा अदावत शदीद तर है। हजरत इब्न मसूद ने जब ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आपने फरमाया, मेरी उम्मत का फिरौन तमाम उम्मतों के फिरौनों से ज्यादा संग दिल और कीना परवर है। मूसा अलैहिस्सलाम के फिरौन को जब मौजों ने अपने नरगे में ले लिया तो पुकार उठा, बोला, मैं ईमान लाया कि कोई सच्चा माबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए और मैं मुसलमान हूँ। मगर इस उम्मत का फिरौन मरने लगा तो इसकी इस्लाम दुश्मनी और सरकशी में कमी की बजाय इजाफा हो गया। जंग बदर में बहुत से कुरैशी कैद भी किए गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असीराने जंग को सहाबा में तकसीम करके उन्हें आराम से रखने का हुक्म दिया। सहाबा कराम ने इस हुक्म पर इस हद तक अमल किया कि खुद खजूरें खाकर कैदियों को खाना खिलाया। सहाबा कराम से उन कैदियों के बारे में मशवरा तलब किया गया तो हजरत
حضرت عمر فاروق نے انہیں قتل کر کے دشمن کی قوت توڑنے کی تجویز پیش کی، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دینے کا مشورہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے اتفاق کرتے ہوئے اسیران جنگ کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ جو قیدی غربت کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور پڑھے لکھے تھے، انہیں 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے عوض رہا کر دیا گیا۔ یہ قیدی حسن سلوک سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ ان میں سے بہت سے مشرف با اسلام ہوئے، جن میں حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت عقیل بن ابو طالب شامل تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔